हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज की हमारी ये कहानी है सोनी की, जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल है और हर एक आदमी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने सोनी को बहुत सारे पैसे देने का ऑफर देता है ताकि सोनी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाए। सोनी उस आदमी के ऑफर को लेती है या नहीं, ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग डेवी को देखते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। वो अभी एक साइकियाट्रिस्ट के पास आई है। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज कर रहा था। डॉक्टर उसे ये दिखाना चाहता था कि हिप्नोसिस बिल्कुल रियल होती है। जैसे ही वो डॉक्टर अपने इंस्ट्रूमेंट को डेवी की आंखों के सामने लाता है, वो अपना होश खो देती है। इसके बाद वो डॉक्टर डेवी का फायदा उठाते हुए उसके कपड़ों को उतार कर उसके साथ इंटीमेट होता है। डॉक्टर डेवी के साथ रोमांस कर रहा था। इसी बीच डेवी को होश आ जाता है, लेकिन जैसा कि वो डॉक्टर कर रहा था, डेवी उसे बीच में नहीं रोकती है। अब डेवी भी इस चीज को एंजॉय कर रही थी। इंटीमेट होने के बाद जब ये लोग रिलैक्स कर रहे थे, तब हम लोग ये जानते हैं ये दोनों तो कपल हैं और ये लोग अपने गेम को प्लेजर बनाने के लिए डॉक्टर और पेशेंट होने का नाटक कर रहे थे। ये लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब हम लोग ये जानते हैं ये लोग जब भी इंटीमेट होते हैं, ये कोई ना कोई गेम खेलते हैं। डेवी के पार्टनर का नाम बॉबी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर था। लेकिन अब ये लोग अपना न्यू बिजनेस कर रहे थे। आज भी ये लोग अपने वैनिटी वैन में पिज्जा बॉय के साथ इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन तभी यहाँ चेक करने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है। तब बॉबी उसे भी अंदर बुलाता है और ये चारों लोग मिलकर गेम खेलते हैं। वैनिटी वैन में इन लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ था, ये लोग उसे डिस्कस करते हुए घर आते हैं। लेकिन इधर हम लोग बॉबी को डॉक्टर के साथ देखते हैं, जो कि उसे बता रहा होता है कि वो डेवी के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि उन्होंने एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे गेम खेलने शुरू कर दिए हैं और इस गेम को पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही वो डॉक्टर को एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो डॉक्टर को ये बताता है, एक बार डेवी ने उसे चैलेंज दिया था कि उसे एक ट्रांसजेंडर के साथ इंटीमेट होना है। इसके बाद एक दिन उसे पार्क में बेला नाम की ट्रांसजेंडर मिलती है। वो उसे पैसों का लालच देकर अपने घर लाता है। यहाँ आने से पहले ही डेवी ने माहौल बनाकर रखा था। डेवी यहाँ बेला को एक ड्रग्स देती है। इन लोगों ने अभी गेम खेलना शुरू ही किया था, लेकिन तभी बेला बेहोश हो जाती है। बेला की ऐसी हालत देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं जैसे बेला को ओवरडोज देकर इन लोगों ने ही मार दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद बेला को होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो बताती है उसे ड्रग्स से एलर्जी है। इसके बाद वो लोग बेला को पैसे देते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये पहली बार था जब बॉबी को ऐसा लगा कि उसे ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की जान तक जा सकती है। थेरेपिस्ट को बॉबी और भी बहुत कुछ बताता है। वो कहता है उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। शुरुआत के 2-3 सालों में उनके बीच बहुत प्यार था और वो लोग काफी खुशी के साथ इंटीमेट हुआ करते थे। इसके बाद धीरे धीरे चीजें बदलती गई और उन्होंने खुद को सेटिस्फाई करने का नया नया तरीका ढूंढकर निकाला। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सी चीजें किया करते थे। इसके बाद बॉबी दूसरे इंसिडेंट के बारे में थेरेपिस्ट को बताता है। वो कहता है उनके बीच दूरियां आ रही हैं। उन्हें उस वक्त बिजनेस में कुछ लॉस भी हुआ था। तभी डेवी ने बॉबी से ये कहा कि वो उसे एक गेम चैलेंज देना चाहती है और वो गेम ये था कि उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी न्यू लड़की के साथ इंटीमेट होना होगा, जो कि अभी तक किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुई है। इसका मतलब ये था कि बॉबी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सील तोड़नी थी। इस चैलेंज को बॉबी मान जाता है। इसके बाद ये लोग पैसों की मदद से लड़की का इंतजाम भी कर लेते हैं। धीरे धीरे बॉबी पास आकर ताला तोड़ने की शुरुआत करता है, लेकिन दर्द के मारे वो लड़की बॉबी को मना करती है। लेकिन बॉबी अपना काम बंद नहीं करता है और अपने कार्यक्रम को खत्म करता है। अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद जब बॉबी अपनी आंखों से पट्टी उठाता है, तब वो उस लड़की को देखकर बहुत शॉक होता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ वो कुछ देर पहले इंटीमेट हो रहा था, वो तो उसकी भांजी थी। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो डेवी को ऐसा करने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस लड़की का नाम जेनी है। इसके बाद बॉबी जेनी को पैसे देता है। जेनी को बॉबी का फेस देखने के बाद यहाँ बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो पैसे और अपने कपड़े को लेकर यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। थेरेपिस्ट बॉबी से ये पूछती है, तो तुमने डेवी से अलग होने का फैसला पहले क्यों नहीं किया? तब बॉबी बताता है, डेवी गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। जैसे कि डेवी के घर में काम करने वाली मेड को जब उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, तब डेवी ने ही उसे पैसे दिए थे। डेवी की इन अच्छी आदतों को देखकर बॉबी का दिल डेवी पर आ जाता था। एक बार जब डेवी की मेड उससे पैसे मांगकर जाती है, तब डेवी बॉबी से मिलकर ये शर्त रखती है कि वो उसके साथ एक लास्ट गेम खेलना चाहती है और अगर बॉबी इस गेम को जीतता है, तब डेवी इस तरह के गेम को खेलना बंद कर देगी और अगर बॉबी इस गेम को हार गया, तब ये गेम हमेशा चलता रहेगा। और वो गेम ये था कि उस मेड की एक बेटी है सोनी। सोनी का एक बॉयफ्रेंड सैम भी है, जो कि चर्च में प्रीस्ट बनना चाहता था। जो भी इन दोनों के साथ पहले इंटीमेट होगा, वही इस गेम को जीत जाएगा।
क्योंकि ये गेम उनका लास्ट गेम होने वाला था। इसलिए बॉबी ने भी इस गेम को खेलने के लिए हामी भर दी। अपने शर्त को जीतने के लिए बॉबी सबसे पहले सोनी से मिलता है और वो उसे रास्ते में ही पैसों के बदले में इंटीमेट होने की बात पूछता है, लेकिन सोनी ने बॉबी के गालों में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहीं डेवी चर्च में सैम के पीछे थी और वो बेहोश होने का नाटक करती है और वो उसे किसी तरह अपने कार तक ले आती है। वो सैम से यहाँ सिंपैथी लेना चाहती थी, इसलिए वो बेचारी औरत की तरह हरकत कर रही थी। वो कहती है उसे कोई भी प्यार नहीं करता है और जब वो जवान हुई तब उसकी शादी किसी बूढ़े मर्द से कर दी गई, जिसकी वजह से वो अब गॉड में बिलीव नहीं करती है। लेकिन अब वो चर्च में ये उम्मीद लेकर आती है कि ऊपर वाला उससे किसी को प्यार करने के लिए जरूर भेजेगा। ये सब कुछ बताते हुए डेवी सैम को सेड्यूस करती है। जब डेवी सैम के क्लोज आने की कोशिश करती है तब सैम शर्माकर यहाँ से भाग जाता है। ये दोनों लोग अपने अपने काम में बहुत बुरे तरीके से फेल हुए थे, लेकिन डेवी हार मानने वालों में से नहीं थी। इसलिए वो अगले दिन फिर से सैम के पास में आती है और वो उसके पास आकर सॉरी बोलती है। इसके बाद वो बातों ही बातों में उसे फुसलाती है और वो उसे अपने बड़े से घर पर लेकर आ जाती है ताकि वो सैम को यह दिखा सके कि वो इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली है। डेवी का ये तरीका सैम के ऊपर काम कर रहा था। इधर हम लोग बॉबी को देखते हैं जो कि सोनी के पीछे लगा हुआ है और वो एक डोनेशन कैंप में जाकर सोनी से माफी मांगता है और वो यहाँ काफी सारा डोनेशन देता है। ये देखकर सोनी भी उसे माफ कर देती है। जब सैम और सोनी एक दूसरे से मिलते हैं तब ये दोनों आपस में एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। तभी सोनी के पास डेवी के घर में काम कर रहे एक मेट का कॉल आता है। इस कॉल से सोनी को ये पता चल जाता है कि डेवी और बॉबी उसके और सैम के साथ गेम खेल रहे हैं। असल में ये मेट इनकी ही पहचान वाली थी। रात में डिनर करते हुए इधर सैम और सोनी भी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी उनके साथ गेम खेलेंगे ताकि वो लोग उन्हें सबक सिखा सके। सैम के साथ दिन में इतना कुछ हुआ था कि उसका मूड बना हुआ था और वो सोनी से वो सब करने के लिए परमिशन मांगता है। ये लोग ऊपर ऊपर से करते हैं और इतने में ही ये दोनों एक दूसरे को रोकते हैं। इधर बॉबी ने अपने और इनके लिए अलग ही प्लान बनाकर रखा था। अगली सुबह हम लोग सोनी की मदर को देखते हैं जो कि अभी बहुत बीमार है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। सोनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकती थी और उसके पिता एक नंबर के गैमलर थे जो कि अपने सारे पैसे गेम में हार चुके थे। लेकिन सोनी की बुरे समय में सैम उसका साथ देता है। वहीं इधर हम लोग बॉबी को देखते हैं जो कि कसिनो में जाकर सोनी के फादर से मिलता है और वो गैम्बलिंग के जरिए उनके सारे पैसे हरवाता है। इधर हॉस्पिटल में सोनी की मॉम सैम को यह सलाह देती है कि तुम कभी भी किसी को खुद से ज्यादा प्यार मत करना। धीरे धीरे उनकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। डॉक्टर कहते हैं इनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। और तो और बॉबी के कहने पर सोनी के बॉस ने उसे जॉब से भी निकाल दिया था। अपने बुरे हालत को देखकर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग डेवी और बॉबी से मदद लेंगे, क्योंकि इधर सैम के बॉस ने भी उसे एडवांस देने से मना कर दिया था। लेकिन उन लोगों से हेल्प मांगने से पहले ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचते हैं। सैम उसके साथ घपाघप करने ही वाला था, लेकिन सोनी उसे बीच में रोकती है। इधर बॉबी भी ये जान चुका था कि वो दोनों उससे मदद मांगने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए वो डेवी से पहले ही ये बोलता है इस सिचुएशन का फायदा वो भी उठा सकती है। इसके बाद डेवी सैम से दोबारा चर्च में मिलती है और वो फिर से सैम के सामने एक अबला नारी बनती है ताकि सैम को उस पर भरोसा हो जाए। लेकिन सैम ऑलरेडी ये जान चुका था कि डेवी झूठ बोल रही है। इधर बॉबी जब काम पर जा रहा था तभी उसे जेनी दिखती है जो कि अब एक हॉकर बन चुकी है। जब बॉबी उससे बातें करता है तब बॉबी को ये मालूम चलता है कि जेनी पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये जानकर बॉबी को बहुत दुख होता है। इसके बाद वो जेनी को बहुत सारे पैसे देकर जॉब करने के लिए बोलता है। जेनी के साथ ये सब होने की वजह से बॉबी को बहुत दुख होता है और वो अंदर से टूट जाता है और उसे अब ये बात समझ में आ गई थी कि वो सैम और सोनी के साथ कितना गलत कर रहा है। इसी बीच बॉबी से मिलने के लिए सोनी उसके ऑफिस में आती है। इसके बाद सोनी पैसों के बदले में अपने आप को बॉबी को सौंप देती है। वो पैसों के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थी, लेकिन बॉबी का दिल अब बदल चुका था। जब सोनी अपने कपड़े उतार रही होती है तब बॉबी उसे मना करता है और वो उसे कपड़े पहनने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उसके माँ के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे देता है। इसके बाद सोनी रोते हुए सैम से मिलती है और वो सैम को सब कुछ बताती है कि कैसे बॉबी ने उसका फायदा नहीं उठाया और माँ के इलाज के लिए पैसे दे दिए। अब इस मूवी में हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइम में आते हैं। यहाँ थेरेपिस्ट बॉबी को फिर से डेवी से बात करने के लिए कहती है। इनकी बातों से हम लोग ये जानते हैं कि बॉबी डेवी से उसके बूढ़े पति के फ्यूनरल में मिला था और इन दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। थेरेपिस्ट की बात मानकर वो घर आता है और डेवी से बात करके उससे ब्रेकअप कर लेता है। ये सब देखकर डेवी सीधे थेरेपिस्ट के पास आती है और वो थेरेपिस्ट को बहुत सारे पैसे ऑफर करती है ताकि वो सब कुछ उसे बताए जो कि यहाँ आकर बॉबी ने उससे कहा है। लेकिन थेरेपिस्ट उसे सब कुछ बताने से साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर डेवी को बहुत गुस्सा आता है
और वो रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर सैम बॉबी से मिलता है और वो बॉबी को बताता है उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो लोग उनके साथ गेम खेल रहे हैं और वो आगे से ऐसा किसी के साथ भी ना करे। वहीं दूसरी ओर हम लोग डेवी को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर को सोनी को किडनैप करने के लिए कहती है और वो इस काम को करने के लिए उसे पैसे देती है। रात में वो गैंगस्टर सोनी को किडनैप करता है। इसके अलावे बॉबी सैम और बॉबी को कॉल करके अपने अड्डे पर बुलाती है। ये लोग जल्दी जल्दी डेवी के पास में आते हैं जहां डेवी इन दोनों को गन पॉइंट पर लेती है और वह गैंगस्टर को सोनी के साथ जबरदस्ती करने के लिए बोलती है। वो गैंगस्टर बॉबी और सैम के सामने ही शुरू हो जाता है जैसा कि वो गैंगस्टर कर रहा था। ये सब देखकर डेवी को भी बुरा लगता है। जैसे ही उसका ध्यान थोड़ा हटता है बॉबी डेवी से गन छीनने की कोशिश करता है। इधर सैम ने उस गैंगस्टर को मारकर बेहोश कर दिया था लेकिन डेवी इन तीनों को गन पॉइंट पर लेती है। बॉबी यहाँ डेवी के सामने आता है और वो डेवी को जैसे तैसे करके संभाल लेता है। डेवी को यहाँ अपनी गलती समझ में आ जाती है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम लोग ये देखते हैं सैम और सोनी की शादी हो चुकी है। शादी के बाद सैम बड़े आराम से सोनी की अनबॉक्सिंग करता है। वहीं इधर बॉबी ने डेवी से डिवोर्स लेकर अपने आप को उससे अलग कर लिया और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।